जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीएसपी निर्दोष दीक्षित में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस, जो कि इससे पहले कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में भी यह प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। शुरू करते हैं आज क्लास। दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारत में जनगणना कितने वर्षों में की जाती है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए 10 वर्ष। भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में कराई जाती है। 2011 तक भारत की जनगणना 15 बार की जा चुकी है। 1872 में यह ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली बार कराई गई थी। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी निम्न में से कौन सी है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, डोड्डा बेट्टा। नीलगिरी भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी डोड्डा बेट्टा है, जिसकी कुल ऊंचाई 2637 मीटर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे लंबा नेटवर्क किस राज्य में है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे लंबा नेटवर्क है। अगला प्रश्न है, लघु हिमालय की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण श्रेणी कौन सी है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, पीर पंजाल श्रृंखला। पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण श्रेणी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, लद्दाख। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। लद्दाख का गठन 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। भारत का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान, चीन एवं म्यांमार से मिलती है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश म्यांमार, चीन और भूटान के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, माल्थस के अनुसार जनगणना किस अनुपात में वृद्धि करती है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, ज्यामितीय अनुपात। माल्थस के अनुसार किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, 1985। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इसका योजना बोर्ड 1985 के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम के तहत बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में सूती वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात। सूती वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र में गुजरात का भारत में पहला स्थान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, केरल। सभी भारतीय राज्यों में केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक 1084 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, दक्षिणी भाग। भारत एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील निम्न में से कौन सी है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, कैस्पियन सागर। दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर झील है। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील का नाम लेक सुपीरियर है। यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी निम्न में से कौन सी है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, सैडल पीक। सैडल पर्वत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पहाड़ है। यह उत्तर अंडमान द्वीप पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना निम्न में से किस शहर में की गई है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, चेन्नई। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2003 में की गई थी। इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, नीलगिरी। नीलगिरी जैव मंडल भारत का पहला एवं सबसे पुराना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसकी स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस नदी घाटी में देश की प्रसिद्ध कोयला पट्टी स्थित है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, दामोदर नदी। दामोदर नदी घाटी में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल एवं झारखंड में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मिट्टी को कपास की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, काली मिट्टी। कपास की फसल उत्पादन के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। भारत में सबसे ज्यादा कपास उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, गंगा। गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करते ही पद्मा के नाम से जानी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, सुपीरियर झील। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील लेक सुपीरियर है। यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। आशा करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।